नरेंद्र मोदी साहब ने कुछ भी ना किया हो ना इंडिया के लिए, लेकिन मैं कहता हूं कि पिछले 6 महीने से अमेरिका को वक्ता उन्होंने डाला। जो मर्जी कोई कहे, मैं कहता हूं जितना मर्जी उस पर कोई क्रिटिसाइज हम भी करते हैं, पाकिस्तान में हमारी हुकूमतें करती है, लोग करते हैं, लेकिन इस बात के ऊपर उन्होंने कहा कि मैं आपसे मिलना चाहता हूं। भाई ट्वीट की है उस बंदे। यार ये बहुत बड़ी बात है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट चाह रहा है कि मैं किसी तरीके से मिलूं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से, और वो नहीं मिल रहा, तो जो मर्जी बाकी बातें कर दे, लेकिन यार ये एक बात उनका कोई मुकाबला। लेकिन यहाँ पर एक चीज मैं जरूर कहूंगी, जब मेरी और मोदी जी की एक जैसी मतलब होती है, वो ये कि जिस काम से मना किया जाए वो काम जरूर करना है। तो इसी तरीके से जब मोदी जी से कहा गया कि आपने ऑयल नहीं लेना है रशिया से, तो उन्होंने और ऑयल लेना शुरू कर दिया। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही है, मुझे जिस काम से रोका जाता है मैंने वो काम जरूर करना होता है, बल्कि मेजोरिटी पाकिस्तानी यही करते हैं। अभी वो फिल्म धुरिंदर आई और कहा जी बैन कर दिया है, नहीं देख सकते, तो आप यकीन करेंगे शायद ही कोई पाकिस्तानी रह गया होगा, एक आध कोई जो अपनी किसी मसरूफियत की वजह से ना देख पाया, अदरवाइज हर किसी ने देखी है वो फिल्म और बड़ा पसंद भी किया है। लेकिन अब आप क्या कहेंगे डॉक्टर साहब, जैसे फखर कह रहे हैं कि बिल्कुल पीएम मोदी तो इस बार बड़े डट गए और उन्होंने बड़ा टफ टाइम दिया है डोनाल्ड ट्रंप को। देखिए, मैं इन सब चीजों पे नहीं, उन्होंने किसी को कोई टफ टाइम नहीं दिया। ही वॉज ओनली लुकिंग आफ्टर दी इंटरेस्ट ऑफ इंडिया। टफ टाइम तो वो होता जब मोदी जी आउट ऑफ द वे जाकर के अपनी सारे इंटरेस्ट को जो है ताक पे रख करके और जानबूझ के वो अर्क कर रहे होते प्रेसिडेंट ट्रम्प को। प्रेसिडेंट ट्रम्प इज गिविंग टफ टाइम टू द एंटायर वर्ल्ड। क्या काम भाई, हम चीख चीख के कह रहे हैं कि ये रशियन ऑयल खरीदने के लिए अमेरिकन ने हमें कन्विंस किया। अमेरिकन का कहना था कि आप ये क्रूड ऑयल लीजिए, अगर आप ये क्रूड ऑयल नहीं लेंगे तो मार्केट में आग लग जाएगी। अमेरिकन के कहने पे हमने ही किया। उसके बाद जब ये बूम कर गया, ये पूरा का पूरा जो प्रोजेक्ट था वो सक्सेसफुल हो गया, उसके बाद फिर हमने वेनेजुएला से ऑयल लेना शुरू किया और हमने उसको भी प्रोड्यूस करके, इनको ये हदस लगी है कि इंडिया अपने लिए क्यों खड़ा हो गया, तो हम अमेरिका के इंटरेस्ट के लिए खड़े हो जाएंगे। प्रधानमंत्री को हमने चुना है कि अमेरिका का इंटरेस्ट कर लो। मैं तो इससे सहमत ही नहीं हूं कि भाई उन्होंने उसको टफ टाइम दिया। क्या टफ टाइम दिया भाई? हम पाकिस्तान छोड़े हैं कि उन्होंने फोन किया, हाँ भाई हमारे 13 डिमांड है एंड वी वर एक्सपेक्टिंग कि 13 में से 2 डिमांड तो कम से कम पाकिस्तान वाले मानेंगे। इन्होंने कहा हाँ जी 13 के 13 मानते हैं। भाई ही हैज बीन इलेक्टेड फॉर द प्राइम मिनिस्टर टू बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। उनका तो भाई इट इज अ टफ जॉब, इट्स नॉट एन इजी थिंग। 2 लाख रुपए 2.5 लाख रुपए की सैलरी मिलती है, कोई बहुत बड़ी सैलरी भी नहीं है कि ऐसा अरबपति बन जाता है इंसान। और उसके बाद दुनिया भर के आपको टेंशन, सरदर्द और ये लेने पड़ते हैं, तो ये तो टफ जॉब है ना। प्रधानमंत्री ने उनको क्या टफ टाइम दिया? प्रधानमंत्री मोदी तो उनका हाथ उचका उचका के कहते कि अब की बार ट्रम्प सरकार, तो वो तो हाथ तो भाई उन्होंने टफ टाइम ले लिया। वो कह रहे हैं कि आपकी रशिया से लड़ाई हो गई। आपने जब ये अगर आपने रशिया के ऊपर सैंक्शन इसलिए लगाए हैं क्योंकि रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक किया है, इन्वेजन किया है, तो क्या अब अमेरिका के ऊपर सैंक्शन नहीं लगने चाहिए अंतरराष्ट्रीय नियमों के तहत? क्या यूरोपियन यूनियन को ये सिर्फ बयान से काम चलेगा कि नहीं ये ठीक नहीं हो रहा है, हम देख रहे हैं, हम स्थिति का जायजा ले रहे हैं? ये नहीं होना चाहिए कि वो तुरंत सैंक्शन लगाए। उनको जो फाइनेंशियल जितने भी सिस्टम्स हैं अमेरिका को बाहर किया जाए उससे, जो रशिया के साथ हुआ। क्यों नहीं हो रहा है ये सब चीजें? तो आपने देखिए, अमेरिका ने अभी तक जो दुनिया पे राज किया ना, वो ऐसे राज किया कि उन्होंने जितने इंस्टीट्यूशन बनाए थे वो सब उन्हीं के इंटरेस्ट को प्रमोट करते थे। 2 चीजों से इन्होंने दुनिया पे राज किया है, अपने इंपीरियलिज्म को, अपनी जो राजशाही है उसको उन्होंने बरकरार रखा। एक तो डॉलर, ये डॉलर की कोई कीमत नहीं है। मैं कह रहा हूं कई बार से, डॉलर इज नॉट समथिंग विच इज अगेंस्ट गोल्ड और सम प्रीशियस मेटल। ये खाली इंटरनेशनल ट्रेड का इन्होंने उसको करेंसी बना दिया है कि अगर पाकिस्तान को भारत से कुछ खरीदना है तो डॉलर चाहिए, पाकिस्तान को चाइना से कुछ खरीदना है तो डॉलर चाहिए, पाकिस्तान को अगर अफगानिस्तान से खरीदना है तो डॉलर चाहिए, इंडिया को अमेरिका से कुछ खरीदना है तो डॉलर चाहिए, इंडिया को रशिया से कुछ खरीदना है तो डॉलर चाहिए। क्यों डॉलर इंटरनेशनल करेंसी बनेगी भाई? नहीं बनेगी अब इंटरनेशनल करेंसी। तो आप अगर ये सोच रहे थे कि ये जो इंस्टीट्यूशन ब्रिटेन वुड्स, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक और ये डब्ल्यूटीओ और यूएन बना करके आपका हेजेमनी चलता रहता, आपके हिसाब से दुनिया चलती रहती है, जब दुनिया ने आपके हिसाब से चलना बंद कर दिया तो आप नाराज हो गए। तो अमेरिकन इंटरेस्ट को अब हम अपना इंटरेस्ट तो नहीं बना लेंगे ना। तो हमने क्या टफ टाइम दिया बताइए? अगर मोदी जी ने जबरदस्ती कोई वॉर शुरू की होती तो मैं मानता कि हाँ मोदी जी टफ टाइम दे रहे हैं। मोदी जी ने कोई लीगल काम किया होता तो मानते हम टफ टाइम दे रहे हैं।
टफ टाइम तो वो हमें दे रहे हैं कि हमें वो कह रहे तुम अपने देश का भला ना सोच के अमेरिका का भला सोचो। ये कैसे हो जाएगा? उनको वोट अमेरिका की जनता ने दिया है मोदी जी को कि भारत के लोगों ने वोट दिया है उनको? उनका काम ये है कि भारत के लोगों को एनर्जी मुहैया कराए या अमेरिका के लोगों को एनर्जी और चीप प्रोडक्ट जिसे कह लीजिए गुड्स मुहैया कराए। तो भाई हमें टफ टाइम दे रहे हैं वो। द ओनली थिंग प्राइम मिनिस्टर मोदी शुड बी अप्रिशिएटेड दैट ही डिड नॉट केव इन। वो डरे नहीं, अमेरिकन बुली के आगे वो बंदा खड़ा हो गया। दिस इज व्हाट मेक्स इंडिया इन इंडिया। ये तो आपके जो वो थे इमरान खान, उनकी तो बात सच कर दी। इन्होंने क्या नाम है, ट्रंप ने, वो कहते थे रिजीम चेंज, हमारा रिजीम चेंज करवाना चाहते हैं। इमरान खान तो सच्चा साबित हो गया आज तो ये तो हो सकता है कि आपकी, अब मैं बोलना नहीं चाहता आपके चैनल पे कि आपकी मिलिट्री ने अमेरिका से मिलकर इनका रिजीम चेंज किया और अमेरिका इसके पीछे। दिस प्रूव्स इमरान खान एग्जैक्टली 100% करेक्ट। तो इसलिए ये ना कहिए कि हमने टफ टाइम दिया। हम टफ टाइम, जो ट्रम्प कर रहा है वो दुनिया को टफ टाइम है। तुम किसी लॉ को नहीं मान रहे हो, टैरिफ पोज कर दे रहे हो, किसी के राष्ट्रपति को ऐसे उठा ला रहे हो जैसे कोई मम्मी अपने बच्चे को प्ले किंडरगार्टन से उठा के लाती है, कान पकड़ के 2 थपड़िया करके कि चलो यहां से। हैं वो यार, वो अगला आदमी अगले जब सोया राष्ट्रपति था, उठा तो वो कहीं का वो कैदी बन के उठा हुआ है यार। मजाक बना लिया है आपने यार। अब लोग राष्ट्रपति बनने से उस इलाके में डर रहे कि भैया आम आदमी बन के रहो, राष्ट्रपति बनोगे तो अमेरिका उठा लेगा, ट्रम्प चाचा आएंगे उठा के ले जाएंगे, कहीं चलो साले को, तुम इलीगल हो हमारी नजर में। तो ये ठीक नहीं है। इंडिया ने किसी को टफ टाइम नहीं दिया, ये लोग हमें टफ टाइम दे रहे हैं। और ये सुन रहे, हमने इनको पिछले बहुत लोगों को हमने देखा पिछले 800-900 साल में। ये वेस्ट हमारे लिए कोई बड़ी ताकत नहीं, हम इनको समझते हैं कैसे टैकल करना है। ट्रम्प के शासनकाल में एक चीज किया कि वो खुला खेल खेल दिया। ट्रम्प साहब से पूछा गया क्यों गए वेनेजुएला में, साफ साफ कहा ऑयल के लिए। कोई डेमोक्रेसी, फ्रीडम, जस्टिस, लिबर्टी, कोई चूरन चारन नहीं बेचा, सीधा भाई ऑयल चाहिए था। खत्म, पर्दा वर्दा खत्म, खुला खेल फरुखाबादी हमारे यहाँ कहते हैं, वो खुला खेल फरुखाबादी। फिर उनसे पूछा कि अब कैसे आएगा तेल, हमारी कंपनियां जाएंगी। वो अब आपका नेचुरल रिसोर्स ही अमेरिका का हो गया। अच्छा, मार्को रूबियो साहब का अलग ही एक्सप्लेनेशन है। वो कह रहे हैं हम वेस्टर्न हेमिस्फीयर में हम रहते हैं तो यहाँ के सारे चीजों पे हमारा हक है, सारी चीजों पे। अगर अमेरिका यहाँ आ रहा है, अरे क्या चाइना आ रहा है, इंडिया आ रहा है और बाकी के देश आ रहे हैं और वहां पे इनसे वो संबंध बना रहे हैं फ्री, तो ये हमारे अगेंस्ट में होगा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये तो पाकिस्तान वाली बात हो गई, जो वो अफगानिस्तान को कहता है कि अफगानिस्तान से हमारे जैसे संबंध रखो, हमारे को जो पसंद नहीं है उससे संबंध रखोगे तो हम तुम्हारी बैंड बजा देंगे। तो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी और अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी सेम है इस समय, कि आप अगर आपको लैटिन अमेरिका, एक तो उसको लैटिन अमेरिका कहते हैं, मेरा तो खून जल जाता है। लैटिन अमेरिका में आपको अगर संबंध बनाने हैं तो भैया अमेरिका के हिसाब से बनाइए, आप वहां मत आइए। ये आएंगे आपके यहाँ पे, ये पाकिस्तान में आएंगे, ये अफगानिस्तान में आएंगे, लीबिया में आएंगे। डॉक्टर साहब, ये मैसेज आपके लिए भी है, देखें पाकिस्तान और अमेरिका इस वक्त बिल्कुल एक पेज पर है। हाँ, वो पेज जिस पे हमने वो मूंगफली खाई थी, वो दोनों उसी पेज पे है, चटनी लगा के। बस थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये ना हो कि चटनी लगी हुई है उस पे। नहीं, जो भी लगाओ, लेकिन मसला जो कैसे लगाओ, चटनी मसला लगी ये है सर, मसला ये है कि देखे ना, मतलब देखे ताल्लुकात की नोयत देखे, एक 9000 किलोमीटर यहाँ से दूर है और एक यहाँ पे इस रीजन में है, और कमालात देखें सर। अरे कमलनाथ भैया, अब तो हम तो बता रहे हैं, हम डर के सो रहे हैं भाई। मैंने अपने आप को, बिकॉज देखिए सर आप ना डरिएगा, आपके लिए कोई गार्ड्स वगैरह भिजवा दूं क्या, गन वगैरह भिजवा दूं क्या, करवा दूं? गन अब आपके लिए मसला बन जाएगा, आपके यहाँ तो गन पे बड़ी सख्त पाबंदी है। तो ट्रम्प को संदेशा भेजवाइए कि मिश्रा को मत उठाओ। मैं भी फोन करता हूँ शो के बाद, डायरेक्ट कहते हैं तो अभी लाइव शो में कॉल कर देता हूँ। कहिएगा ट्रम्प से आ रहे हम लोग, दोनों लोग। खैर, सो ट्रम्प साहब का भाई अब क्या कहा जाए, वो तो अजीबो गरीब, जिसको मन उड़ा यार आज क्या करें, उसको पेरू वाले को उठा लो, चलो अब राष्ट्रपति आ गए, आज क्या करें, कुवैत वाले को उठाओ जरा, उससे 400 मिलियन का मेक्सिको वाले को डालो भाई, अजीब हो गया भाई। क्यूबा वाला भी पता नहीं आजकल सो का आ रहा होगा, हो सकता है रात को बेस बदल के कहीं और जाता हो प्रेसिडेंसी को छोड़कर। भाई इन लोगों ने वो कर दिया है भाई,
लिटरली कान पे बैठाइए तो कहते हैं ना वो सूसू कर देना, वही वाली बात है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आप देख रहे हैं इंडिया वेब न्यूज। डोनाल्ड ट्रंप का आजकल जो बयान एक तरफ चल रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी उन्होंने रिक्वेस्ट करी थी डोनाल्ड ट्रंप से कि वो मिलना चाहते हैं, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप का कहना है। पाकिस्तानी पत्रकार फ़खर यूसुफजई ने मे भी शायद हो सकता है गलत समझा, लेकिन जो बातें कही हैं वो बिल्कुल सही कही हैं कि एक्चुअल में मोदी जी उनसे नहीं मिलना चाहते हैं, डोनाल्ड ट्रंप से। ट्रंप मोदी जी से मिलना चाहते हैं क्योंकि मोदी जी झुकने को तैयार नहीं है, और ये हमारे देश के लिए बहुत गर्व का विषय है। ऐसा नहीं है कि कोई मोदी भक्त है या इसलिए ऐसा बात कर। हमारे देश में जो हमारी विपक्षी पार्टियां हैं वो लगातार इस चीज़ का इशू उठा रही हैं कि प्रधानमंत्री मोदी, पहली बात तो ये है कि ट्रंप को सर कर संबोधित करते हैं, और दूसरी चीज़ है कि वो झुक रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं है। हमारा देश देख रहा है कि अमेरिका के सामने, अमेरिका की नीतियों के सामने, ट्रंप टैरिफ को लेके भारत सरकार झुक नहीं रही है। बातें, खबरें मीडिया में तरह तरह के आते हैं, आप भी देख रहे हैं क्या सच्चाई है क्या नहीं सच्चाई है। और जाहिर सी बात है, डिप्लोमेटिक बातें करनी पड़ती हैं अपने देश के भविष्य के लिए, जो कि मेरे ख्याल से मोदी सरकार बहुत अच्छे से कर रही है, और हमें उस पर विश्वास दिखाना चाहिए, जताना चाहिए। लेकिन विपक्ष का काम होता है ऐसा। खैर, बात यहाँ पर है, जो ट्रंप ने ये कहा कि मोदी जी मिलने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो पहली बात तो है कि ऐसा तो नहीं है, और दूसरी चीज़ है ये तुम्हारा गधापन है। अगर तुम्हारी प्राइवेट बातें किसी से हो रही हैं, किसी देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री से हो रही हैं, तो आप उसको कैसे लीक कर सकते हो? सिर्फ अपने फायदे के लिए, अपना डंका पिटवाने के लिए, अपने आप को नोबेल प्राइज दिलवाने के लिए। गजब बेवकूफ बंदे हो तुम। ये बंदा सिर्फ और सिर्फ अपनी सत्ता बचाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी का नाम हर जगह ले लेता है। हर जगह वो दिखाता है कि हमने भारत और पाकिस्तान के बीच का जो युद्ध है वो रुकवाया था। भाई, क्रेडिट चोर, अगर कोई बोले ना क्रेडिट चोर क्या होता है, ट्रंप से सीखो। कौन सा ऐसा मंच नहीं था जहां पर इस बंदे ने भारत और पाकिस्तान के युद्ध का जिक्र ना किया हो। गजब बंदा है। एनीवेज, आप लोग क्या कहते हैं कमेंट करके बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।